जय माँ काली। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो एक भाई का मेरे पास प्रश्न आया है कि माँ काली की कृपा कैसे प्राप्त करें। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगी कि माँ काली की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में भी यही प्रश्न होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर आपके मन में भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। माँ काली और मेरे गुरु भगवान जी के आशीर्वाद से मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगी। तो माँ काली कलयुग की जागृत देवी हैं, यानी उनकी शक्तियाँ हमारे आसपास ही होती हैं। और जब हम उनसे कोई विनती या प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी विनती सुनती है और बड़ी ही तीव्रता से अपना कार्य करती है। जो भी व्यक्ति माँ काली को सच्चे दिल से मानता है, माँ बहुत जल्दी उनकी विनती सुन लेती हैं। तो इसी प्रकार उनकी शक्तियाँ अनंत और अपार हैं। माँ काली का स्वरूप जितना भयंकर है उतना ही दयालु और ममता से भरा हुआ है। माँ काली का कार्य न केवल असुरों का संहार करना ही है, बल्कि अपने भक्तों के हृदय में प्रेम और शांति का संचार करने के साथ साथ उनकी हर प्रकार से सुरक्षा करने का भी है। माँ काली की ममता का अनुभव हर कोई व्यक्ति कर सकता है, लेकिन ये अनुभव एक व्यक्ति को तभी हो सकता है जब माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा किसी व्यक्ति को प्राप्त हो। और माँ काली की ये कृपा बिना सच्ची श्रद्धा और भाव के किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। खासकर उन व्यक्तियों को जो माँ काली की पूजा में अपना लालच और कपट रखते हैं, या वो किसी लालच में माँ काली की पूजा करते हैं। उन व्यक्तियों पर कभी माँ काली प्रसन्न नहीं होती, ना ही कभी अपनी कृपा करती है। तो माँ काली हर व्यक्ति को अपनी शरण में स्थान देती है और अपनी ममता उन पर बरसाती है, लेकिन उनकी शरण में जाने के लिए व्यक्ति को अपने मन को पवित्र और विश्वास से भरने की आवश्यकता है। तभी वो माँ काली की कृपा प्राप्त कर सकता है। माँ काली का स्वरूप हमें यह समझाता है कि दुनिया का कोई भी कार्य असंभव नहीं। चाहे कोई कितना ही कठिन कार्य क्यों ना हो, माँ काली की पूजा और आराधना से कोई भी कार्य संभव नहीं रह जाता। माँ काली हर असंभव कार्य को संभव कर देती है। जो कार्य हमने सोचा भी नहीं होता कि ये कार्य हो सकता है, माँ उस कार्य को भी करने में सक्षम है। तो इस प्रकार से माँ काली की शक्ति कार्य करती है। माँ काली के पास श्रद्धा और प्रेम से आने वाला हर व्यक्ति माँ काली की कृपा का भागी जरूर बनता है। तो कलयुग की जो ये जागृत देवी माँ काली है, केवल इनके चरणों में खुद को समर्पित करने मात्र से ही माँ अपनी कृपा और ममता आप पर बरसाने लग जाती हैं। तो इसी प्रकार माँ काली की कृपा प्राप्त करने के लिए खुद को उनके चरणों में समर्पित करने के साथ साथ एक विधि बताने जा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप माँ काली की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और ये विधि है माँ काली को भोग लगाना और उनके मंत्रों का जाप करना, जो माँ काली की कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माध्यम है। तो ये कार्य आपको सुबह और शाम दोनों समय करना होगा। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, कि कोई एक ब्रह्म मुहूर्त का समय चुन लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 बजे तक का होता है, तो आप या 4 बजे, 4:30 या 5, 6, जैसे भी आपको समय ठीक लगे वो समय का एक चयन करें। और ध्यान रखें कि रोज़ाना एक ही समय होना चाहिए, यानी अगर आप सुबह 5 बजे पूजा आज कर रहे हैं तो कल भी आप सुबह 5 बजे ही करें, यानी अलग अलग समय ना बदलें। तो आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और आपको नहा धोकर पवित्रता के साथ शुद्ध वस्त्र पहनकर माँ काली के नाम का एक तिल के तेल का दीपक जलाना है। और दीपक जलाते वक्त एक बात का ख्याल रखें कि जब भी दीपक जलाएं तो माँ काली का आवाहन ज़रूर करें, क्योंकि बिना आवाहन किए कभी भी वो दीपक माँ काली को समर्पित नहीं होता। तो जब भी दीपक जलाएं तो माँ काली से प्रार्थना करें कि हे माँ काली, मैं आपके नाम का दीपक जला रहा हूँ, कृपा करके इस दीपक को स्वीकार करें। तो इस प्रकार से आपको वो तिल्ली जला के माँ काली के दीपक में लगा देनी है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा अगला महत्वपूर्ण और ज़रूरी कार्य है भोग लगाना। लेकिन माँ काली को भोग लगाते समय एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि हनुमान जी और बाबा भैरवनाथ जी को अवश्य ही भोग लगाएं, क्योंकि बिना इन दोनों की पूजा किए या इनको भोग लगाए माँ काली की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि ये तीनों शक्तियाँ एक साथ ही अपना कार्य करती हैं। बाबा भैरवनाथ जी और हनुमान जी हमेशा माँ काली की सेवा में उपस्थित रहते हैं, और जो व्यक्ति इन दोनों की पूजा नहीं करता, माँ काली कभी भी उस पर अपनी कृपा नहीं करती।
तो जब भी माँ काली को भोग लगाएं तो हनुमान जी और बाबा भैरवनाथ जी को भी साथ में माँ काली के भोग दें। तो भोग आपको कुछ इस प्रकार से देना है। आप कोई कपूर लें या अंग्यारी लें, उस पर सबसे पहले 5 लौंग के जोड़े यानी कि 10 लौंग 1 बताशा माँ काली को भोग दें। फिर उसके बाद 2 लौंग 1 बताशा हनुमान जी को भोग दें। फिर 2 लौंग 1 बताशा बाबा भैरवनाथ जी को भोग दें। इस प्रकार से आप रोज़ाना सुबह माँ काली, बाबा भैरवनाथ जी और हनुमान जी को भोग लगाएं। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्य है मंत्रों का जाप करना। मंत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप माँ काली की कृपा बहुत ही जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो माँ काली को भोग देने के बाद माँ काली के मंत्रों का जाप करें। तो मैं आपको मंत्र बताने जा रही हूँ। मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। आपको इस मंत्र की रोजाना सुबह और शाम 11 माला जाप करनी है। लेकिन मंत्र जाप करने से पहले आपको संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संकल्प का अपना एक विशेष महत्व होता है। बिना संकल्प लिए कभी भी माँ काली तक आपकी विनती पूर्ण रूप से नहीं पहुँचती। जब आप संकल्प लेते हैं तो माँ काली आपकी विनती ज़रूर सुनती है, और उस विनती में आप जो भी माँ काली से मांगते हैं माँ काली अवश्य ही आपको वो चीज़ देती है। तो पूजा में संकल्प बहुत ज़रूरी है। तो संकल्प कुछ इस प्रकार से लें। सबसे पहले अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लें और माँ काली को अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने शहर का नाम, अपने देश का नाम और अपने घर का पूरा एड्रेस बताएं। और फिर बाबा भोलेनाथ जी को और माँ काली को ज़रूर साक्षी मानें। साक्षी मानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो संकल्प आप कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे हाथ में जल लेकर कि हे माँ काली, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं इस देश में रहता हूँ और इस शहर में रहता हूँ और मेरे घर का पता, एड्रेस ये है। मैं बाबा भोलेनाथ जी को साक्षी मानकर और आपको साक्षी मानकर 11 माला आपका मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करने का संकल्प ले रहा हूँ। हे माँ काली, मुझ पर अपनी कृपा करें। और इस प्रकार से उस जल को माँ के चरणों में समर्पित कर दें। फिर उसके बाद आप 1 माला ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करें। जब क्योंकि माँ काली के मंत्र जाप से और माँ काली को भोग देने से आपके शरीर में माँ काली की ऊर्जा बहुत ही तीव्रता से बढ़ने लगती है, और उस ऊर्जा का लेवल कुछ इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपका शरीर उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाता। तो इसलिए जब भी माँ काली का जाप करें तो सबसे पहले ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करें, क्योंकि ओम नमः शिवाय ही एक मंत्र ऐसा है जो माँ काली की ऊर्जा को संतुलित कर सकता है। तो इसलिए पहले 1 माला ओम नमः शिवाय करें, फिर उसके बाद माँ के मंत्रों का 11 माला जाप करें। तो इसी प्रकार आपको सुबह और शाम दोनों समय 11 माला ही जाप करना है। 11 माला सुबह और 11 माला शाम। और भोग आपको सिर्फ सुबह एक समय ही देना होगा, और भोग रोज़ाना आपको इसी प्रकार देना है। और शनिवार के दिन आपको एक विशेष भोग देना है माँ काली को। जैसे आप माँ काली को रोज़ाना 5 लौंग का जोड़ा और 1 बताशा देते हैं हनुमान जी और बाबा भैरवनाथ जी को, तो उसी में ही जब आप माँ काली को 5 लौंग के जोड़े और 1 बताशे का भोग लगाएं, उसके बाद आपको माँ काली को एक मीठे पान का भोग लगाना है। माँ काली को मीठा पान बहुत पसंद है। जब आप माँ काली को मीठे पान का भोग लगाते हैं तो माँ काली प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा करती है। तो इस प्रकार से आपको शनिवार के दिन उस भोग में एक मीठे पान का भोग ऐड करना है, और रोज़ाना दोनों समय 11 माला का ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करना है। और जाप करने से पहले संकल्प लें। तो अगर इस प्रकार से आप ये कार्य करते हैं तो आपको माँ के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे आपको अब माँ की कृपा प्राप्त होने लगेगी। और ध्यान रहे, आप इस कार्य को पूर्ण श्रद्धा और पवित्रता के साथ ज़रूर करें। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी माँ काली की कृपा प्राप्त कर सके। आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से इस बात का पता चल गया होगा कि कैसे माँ काली की कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।